हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़। यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज़ गिवन है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी क्या होगा, या तो सीरीज़ के बीच में 5 लॉजिक लगेंगे, या तो सीरीज़ के बीच में एडिशन होगी, या फिर सब्ट्रैक्शन होगी, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, या तो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, या फिर क्यूब रूट होगा। सो हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ गिवन है। इसमें देख रहे हैं हम कि नंबर जो है वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 19 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ पे +21 का डिफरेंस है। 40 और 74 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, यहाँ पे +34 का डिफरेंस है। एंड 74 एंड 129 के बीच में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, +55 का डिफरेंस है। एंड 129 और 201 में कितना डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ पे 72 का डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म में 201 और 294 में डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना है, +93 का डिफरेंस है। अब फर्स्ट डिफरेंस में तो हमारे पास कुछ भी रिलेशन नहीं आ रहा है। हम इसमें डबल डिफरेंस चेक करेंगे, डीडी चेक करेंगे। सो डीडी में हम चेक करेंगे 21 और 34 का रिलेशन। सो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ पे +13 का डिफरेंस है। नेक्स्ट टर्म में 34 और 55 में कितने का डिफरेंस है हमारे पास, +21 का डिफरेंस। एंड नेक्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस है हमारे पास, +17 और 72 और 93 में डिफरेंस है हमारे पास +21। अब जब भी हमारे पास डबल डिफरेंस होता है रॉन्ग नंबर सीरीज में, तो हमारे पास क्या होती है, एक टर्म का डिफरेंस सही होता है और 3 टर्म का गलत होता है डबल डिफरेंस में सिर्फ। तो यहाँ में 13, 21, 17 और 21 में कोई एक टर्म सही होगी और 3 डिफरेंस क्या होंगे, गलत होंगे। सबसे पहले हम 21 को लेके चलते हैं कि अगर 21 जो है वो सही टर्म है और यहाँ पे +19 हुआ होगा, यहाँ पे +17 हुआ होगा और यहाँ पे +15 हुआ होगा, मतलब एक टर्म सही और बाकी टर्म रॉन्ग। तो चेक कर लेते हैं इस रिलेशन को। अगर यहाँ पे +19 हुआ होगा और 72 आया होगा, तो मतलब किस में +19, 53 में ऐड हुआ होगा। वैसे ही 17 का चेक करेंगे कि 17 ऐड होके अगर 53 आया है, तो यहाँ पे 34 की जगह हमारे पास क्या आया होगा, 36। यहाँ पे 17 ऐड करने पे 36 आया, 19 ऐड करने पे 53 आया, और 15 ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 21 ही आ रहा है हमारे पास। मतलब ये रिलेशन हमारे पास एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करेंगे तो +21 तो एज इट इज़ आ रहा है फर्स्ट डिफरेंस में। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, हमारे पास 36 आना चाहिए ऐड करके, जबकि आ क्या रहा था, 34। तो हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है, 74। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव फर्स्ट और सेकंड टर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, देन हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, फिर एडिशन हो रही है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन। मतलब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है, +291 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट टर्म्स में देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है -363। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे तो +441 हो रहा है यहाँ पे, और उससे नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -529। एंड लास्ट टर्म के साथ डिफरेंस कितना आ रहा है, +625। अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें तो 441 क्या होता है हमारे पास, 21 का स्क्वायर, एंड 529 होता है हमारे पास 23 का स्क्वायर, और 625 होता है 25 का स्क्वायर। और ऑड नंबर्स चल रहे हैं तो मतलब इससे पीछे भी ऑड नंबर का स्क्वायर आया होगा, मतलब यहाँ पे 19 का स्क्वायर होगा और नेक्स्ट टर्म में 17 का स्क्वायर आ रहा होगा। तो 19 का स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे माइनस कितना हुआ होगा, 361, और 17 के स्क्वायर में +289 ऐड हुआ होगा, मतलब 7858 में प्लस क्या हुआ होगा, 289। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 4, 1 एंड 8। मतलब हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे टर्म कौन सी है, 8149। सो नेक्स्ट एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बड़ी टर्म्स है। अगर मैं फर्स्ट नंबर को देखूँ 1341, हमारे पास 11 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1331। कहीं ना कहीं उसके नज़दीक है ये, मतलब क्या ऐड हुआ है यहाँ पे, +10 ऐड हुआ है। नेक्स्ट टर्म में अगर मैं देखूँ 13 का क्यूब,
13 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 2197, तो 2197 में से क्या है माइनस हुआ है, -10 हुआ है। नेक्स्ट टर्म देखूँ 15 का क्यूब 3375, 3375 में से यहाँ पे 25 माइनस होके 3350 आया है। नेक्स्ट टर्म 17 का क्यूब 4913, यहाँ पे हम ऑड नंबर्स में चल रहे हैं। 4913 में से क्या हुआ है, -10 हुआ है। नेक्स्ट टर्म क्या है 19 क्यूब आएगा। 19 का क्यूब क्या होता है 6859, तो ऐड क्या हुआ है +10। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 21 का क्यूब आएगा। 21 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 9261, तो यहाँ पे 9261 में से क्या माइनस हुआ है -10। अगर मैं इस जो हमारे पास सीरीज़ अब बनी है अगर हम अच्छे से देखें यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है +10 हो रहा है, देन -10 हो रहा है, फिर +10 होना था पर -10 +10 और -10, मतलब एक सीरीज़ बन रही है। तो रॉन्ग नंबर क्या है जहाँ पे -25 हो रहा है, मतलब 3375 में क्या होना था +10 ऐड होना था, तो हमारे पास कितना आना था 3385 आंसर आना था। तो रॉन्ग नंबर टर्म कौन सी है यहाँ पे 3350। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव 21 126 882 4410, मतलब काफ़ी बड़े टर्म्स जा रही है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है। अगर मैं फर्स्ट नंबर में देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल 6 का आ रहा है, 21 × 6 126। सेकेंड टर्म में देखो तो यहाँ पे किसका मल्टीपल आ रहा है, किसका आ रहा है चेक करो, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ×7 हो रहा है ये। और नेक्स्ट टर्म अगर मैं देखूँ 882 और 4410 में ये किसका मल्टीपल बन रहा है, ये बन रहा है 5 का मल्टीपल। नेक्स्ट टाइम नंबर हम देखें अगर 4410 जो है इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 3 का मल्टीपल आ रहा है, चेक करें तो यहाँ पे 3 4 5 तो इजी आ रहा है, 7 6 गलत है। अगर यहाँ पे 6 है और नेक्स्ट टर्म में 7 है, नेक्स्ट टर्म में 7 है तो मतलब 21 × 7 कितना आएगा 147, और 147 × 6 करेंगे देन वी विल गेट 882, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 126। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आजकल एग्ज़ाम में इस टाइप की रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो है काफ़ी आ रही है। सो इसको चेक करते हैं, नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है तो डिफरेंस चेक करते हैं। 87 93 में डिफरेंस है +6 का, 93 106 में डिफरेंस है +13 का, 106 और 121 में कितना डिफरेंस है हमारे पास +15 का, 121 और 137 में डिफरेंस है +16 का, 137 और 152 में डिफरेंस है हमारे पास +15 का, एंड 152 और 164 का डिफरेंस कितना है +12। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। सो हमारे पास यहाँ पे 15 है राइट, अगर मैं इसको 5 लिख दूँ, 16 को मैं 4 लिख दूँ, 15 को मैं 3 लिख दूँ एंड 12 को मैं 2 लिख दूँ। नाउ चेक करो 15 कैसे आएगा, 5 × 3 करूँगी मेरे पास 15 आएगा यहाँ पे, 4 × 4 करूँगी मैं यहाँ पे तो 16 आ रहा है, 3 × 5 कर रही हूँ तो 15, 2 × 6 कर रही हूँ तो ये 3 4 5 6 के पैटर्न चल रहा है। मतलब पिछली टर्म क्या आई होगी कहीं ना कहीं हमारे पास 6 आई होगी और उसके मल्टीपल में क्या होगा 2, उससे पिछली टर्म क्या होगी 7 और उसका मल्टीपल कितना होगा 1। चेक कर लेते हैं इसको, हमारे पास जो है ये एक पैटर्न होता है 7 6 5 4 3 2 1 का। सो यहाँ पे क्या आना था +12 और यहाँ पे कितना आना था +7, तो 87 में अगर +7 ऐड होता तो हमारे पास कितना आना था 94, मतलब रॉन्ग टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 93। सो जो ये सीक्वेंस हमने अप्लाई की ये शुरू होती है हमारे पास 7 से, जैसे 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब ये सीधी चलाई है हमने, वैसे हम उल्टी नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई लगा दो दोनों बीच में, मतलब जो टर्म सीधी जा रही है वही उल्टी जाएगी और आपस में क्या हो रही होंगी मल्टीप्लाई हो रही होंगी। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये पैटर्न हमारे पास आजकल देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से चल। सो ऐसी और वीडियोज़ के लिए और नए नए क्वेश्चन के लिए डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल।